12 सितंबर 2024 को इंडियन हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह एक इंटरव्यू में क्या कहता है, पहले ये सुनो। ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਛੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣ ਡੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਮ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਮ ਭਾਜੀ। जिस एयरपोर्ट में हार्दिक सिंह था उस एयरपोर्ट में डॉली चाय वाला भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के लोग एक हॉकी प्लेयर को नहीं पहचानते। हमारे देश के लोग तो इन जैसे लोगों को पहचानते हैं। डॉली चाय वाला नागपुर में चाय बेचता है, लेकिन आज इसके इंस्टा पर 4.5 मिलियन फॉलोअर्स है और यूट्यूब पर 2 मिलियन फॉलोअर्स है, और वो आज के टाइम में इंडिया में एक हॉकी प्लेयर से भी ज्यादा फेमस है। Do you know how much this guy charges, Dolly Chaiwala? 2,000 dinars. So 5 lakh rupees. That's not it. 1,500 KD. Plus one more person will come with him. 4 or 5-star hotel booking. Yeah. He literally told me that. He wasn't talking to me. His manager was talking to me. Oh my god. और ये अकेला नहीं है, इसके जैसे और भी क्रिएटर है इस देश में, जैसे कि चंद्रिका दीक्षित, द बड़ा पाव गार्ड। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। Wait a minute. इसकी बड़ा पाव खरीदने के लिए लोग घंटों तक ट्रेवल करते हैं, घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है तो जरा ये देखो। तो कहाँ से आए हो? मेरठ से आए। मेरठ से क्यों आई थी दोरी खाने? टेस्ट लेने के लिए। पब्लिक इतनी क्यों है? इसलिए है पब्लिक। देखो, पहले जब हम छोटे थे 2007-8 के टाइम में, उस समय ज्यादातर इंटरनेट नहीं होता था। मतलब होता था, लेकिन ज्यादातर लोग इस इंटरनेट को एफोर्ड नहीं कर पाते थे। तभी के टाइम में सभी के घर पे एक टीवी जरूर होता था। तब उस टाइम के लोगों के लिए एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर होता था, कोई क्रिकेटर या फिर कोई बॉलीवुड एक्टर, जैसे कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अमिताभ बच्चन और गोविंदा। उस टाइम एक ग्रेट लोग इन फैंस को डिजर्व भी करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोग पागलों जैसा हरकतें करता गया, और आज के टाइम में वो लोग उन पागलों को ही अपना इन्फ्लुएंसर मानते हैं। अब देखो, ऐसे लोगों को इंटरनेट पे एक और नाम से जाना जाता है, छपरी या फिर क्रिंज। अब क्रिंज और छपरी से याद आया मुझे और एक क्रिएटर का नाम, जिसका नाम है पुनीत सुपरस्टार। अच्छा। अब देखो, पुनीत सुपरस्टार भी इन दोनों के जैसे ही क्रिंज कंटेंट डाल के उल्टी सीधे हरकतें करके ही फेमस हुआ है। लेकिन ये सब जो फेमस हुआ है, क्या वो डिजर्व करते हैं? तो चलो इसको थोड़ा बारीकी से जानते हैं। पुनीत सुपरस्टार की कहानी शुरू होता है 2017 में। उसका असली नाम है प्रकाश कुमार, और जिंदगी में उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। उसके माँ का तबीयत खराब था, और जो नौकरी उसको 30,000 रुपये दे रही थी वो भी उसके हाथ से चला गया था। इसके वजह से उसको फाइनेंशियली दिक्कत आना शुरू हो गया, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद उसको पता चला एक ऐप के बारे में, जिसका नाम था उस समय म्यूजिकली, जिसको हम टिकटॉक भी कहते हैं। उसको तब पता चला कि टिकटॉक में वीडियो बना के पैसा भी कमा सकते हैं। पहले तो पुनीत उन ऐप्स को डाउनलोड करता है, और जब उन ऐप्स में वीडियो देखता है तब वो सोचता है कि ये सब मुझसे नहीं होने वाला है। तो मेरे को ना देख के लोगों को हंसी आई। मैं देखता रहा, मैंने बोला यार ये क्या मतलब पागलबंदी सी कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या है ऐसा, मतलब ये तो मेरे को हंसी सी आ रही है और लोग मजाक अलग बनाएंगे। अब वो ना गा सकता है ना वो डांस कर सकता है। वीडियो बनाओ या फिर ना बनाओ, ये सोचते सोचते ही 20-25 दिन चला जाता है। बट वो एक दिन एक वीडियो जैसे तैसे बना के अपलोड कर देता है। तुम यहाँ से चली जाओ काजल। कहाँ से निकालोगे हमें करण? सीने में जिस रफ्तार से गोली उतरती है। लेकिन वो अपने इस रिजल्ट से खुश नहीं है। फिर जब मैंने एक वीडियो बनाया ना, तो मुझे बड़ा शर्म आया अपनी शक्ल देखकर। मैंने बोला यार ये मैं मतलब लोग यार बहुत ही ज्यादा मजाक बनाएंगे, तो यार मैं ये काम कर रहा हूँ। उसके वीडियो की वजह से उसके दोस्त और उसके परिवार के सदस्य ने बहुत मजाक बनाया उसका, लेकिन पुनीत ने हार नहीं मानी। पुनीत ने हजारों वीडियोस बनाया, लेकिन उसके हर वीडियोस में 5-6 हजार ही व्यूज आते थे। लेकिन उसका एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में 13 मिलियन व्यूज आया, और इसके बाद पुनीत ने बहुत चीजें ट्राई किया, जैसे कि लिपसिंग, डांसिंग, डायलॉग। टिकटॉक पर पुनीत ने 27,000 वीडियोस बना के अपलोड किया था। लेकिन टिकटॉक पर किसी तरह इसको 700 फॉलोअर्स हो गया था। लेकिन उसको एक बात समझ में आ गया था। फिर मैं ये समझ गया कि भैया इस लाइन में मेरी कोई जगह नहीं है। अगर कुछ है तो फिर मुझे कुछ अपना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेकार है।
और इसी चीज की वजह से पुनीत ने सब कुछ छोड़कर अपनी खुद की कॉमेडी पे ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर मैंने लिपसिंग बंद कर दी, स्टाइल दिखानी बंद कर दी, डांसिंग बंद कर दी, ये सब बंद कर दी, वो सब। मतलब अब सिर्फ करनी है कॉमेडी, और कॉमेडी हटके करनी है। कॉमेडी भी वो करूंगा मैं जो लोगों को पसंद आएंगे। और इसने ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाए। छबरी लड़के जो है बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के सामने गूगल पर कलर मैच करके अपने कपड़े पहनते हैं और अपने कपड़ों का डिजाइन चूज करते हैं, ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये भिखमंगे साले कोई कोठी बंगले वाले किसी अच्छे घर के पढ़े लिखे लड़के हैं। धन्यवाद। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, रील्स की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा। मम्मी चपाती देना है। पुनीत के डायलॉग बहुत फेमस हो गया था और ये प्लान काम कर गया। इन वीडियोस के वॉइस बड़े बड़े क्रिएटर्स, बॉलीवुड स्टार्स भी यूज करने लग गए थे और उसके वीडियो के क्लिप को भी यूज करने लग गए थे और पुनीत एक बड़ा मीम बन गया था और लोग उसको पैसे देने लग गए थे इन लोगों के लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। था ना, उसको 6 लाख लोगों ने उस पर वीडियो बनाया था। फैज जो काफी मिलियन में स्टार थे, फैज और रियाज वगैरह, और जो सीरियल के स्टार अनिल कपूर तक ने मेंशन किया था मुझे उस पर वीडियो बनाकर। हमने तो तुमको 60,000 देके बुलाया है। पेट बढ़ा रहे हैं। और फिर एड और प्रमोशन में भी और फिर फाइनली बिग बॉस में भी। आप ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात करोगे तो कभी नहीं बनेगी। और पुनीत सुपरस्टार ही नहीं, पुनीत सुपरस्टार के जैसे ही बड़ा पाव गर्ल भी बिग बॉस में जा चुका है, सिर्फ इस पॉपुलैरिटी की वजह से। डॉली चायवाला, जी हाँ, डॉली चायवाला का भी सेम ही स्टोरी है। डॉली चायवाला 2007 में नागपुर की सिविल लाइंस के पास अपना चाय का स्टॉल लगाया और इसका नाम दिया डॉली की टपरी। डॉली साउथ इंडियन मूवी का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए उसने उन्हीं मूवी का क्रेजी एक्शन सीक्वेंस अपनी टपरी में यूज करने लगा। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के कैप्टन जैक स्पैरो की जैसे ही अपने बालों को स्टाइल करने लग गया और धीरे धीरे वो अपने वीडियो सोशल मीडिया में डालने लग गया। धीरे धीरे तो सक्सेस मिलने लगा, लेकिन उसके लाइफ एक कोलैब के बाद ही पूरा का पूरा चेंज हो गया, जब बिल गेट्स की टीम ने उसको अप्रोच किया कोलैब करने के लिए। और फिर डॉली चायवाला के साथ भी वही हुआ जो पुनीत सुपरस्टार के साथ हुआ। पहले तो आई पॉपुलैरिटी, फिर आया हेट। ऐसा लग रहा कोई मुर्गी रेगिस्तान में खो गई है। ये सक्सेसफुल है नहीं, लोगों ने जबरदस्ती बना रखा है। क्या फायदा प्रफुल्ल भाई, जब इतना फंडिंग फ्रेंचाइजी सब दे लेके एक रूड छपरी आदमी पोर्क्यूपाइन बाल वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब कर जाए। पर इन लोगों को जितना हेट मिलता है, क्या वो सीरियसली डिजर्व करता है? तो चलो इस पर भी थोड़ा बात करते हैं। पहला तो पॉइंट है, इसका कोई स्किल नहीं है। ये जो कर रहा है वो कोई भी कर सकता है। अजीबोगरीब और बेमतलब की बातें और गटर में लेटने का काम एक बेवड़ा भी कर सकता है। अब डॉली चायवाला को ही देख लो, ये भी सेम ही हरकत करता है। ओए, खड़ा हो जा। A few moments later. झुकूंगा नहीं। एक पॉडकास्ट में पुनीत ने भी बोल दिया था कि उसको लगता है उसमें कोई भी स्किल नहीं है। सोशल मीडिया है, यहाँ जब तक नाम है, जब तक कुर्सी है, तब तक सलाम है, सीधी सी बात है। अच्छा, अपना भी इतना कोई ऐसा कोई खास टैलेंट नहीं था, मैं बताऊं आपको सच्चाई। और फिर दूसरा पॉइंट है, उन लोगों के एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच बहुत बड़ा फासला। एक ट्विटर यूजर ने कहा था, नाउ आई हेट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि डॉली चायवाला एक अमीरों वाली लाइफ जी रहा है। इन क्रिएटर्स ने सक्सेस का एक शॉर्टकट निकाला है, जहां इनको पैसा भी मिलेगा और शोहरत भी, बिना किसी एफर्ट के। जबकि करोड़ों लोगों को कॉलेज में मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को जॉब नहीं मिलता, और जिन लोगों को जॉब मिलता है वो तो पहले 2 घंटे बस में, ट्रेन में धक्का खा खा कर ऑफिस में जाना पड़ता है, और ऑफिस जाने के बाद 9 से 5 तक काम करना पड़ता है बॉस के गालियां सुनकर, और फिर बहुत मेहनत करने के बाद बड़े मुश्किल से 40,000 ही सैलरी मिलता है महीने के लास्ट में। और तीसरा पॉइंट है, उन लोगों में कोई भी क्लास नहीं है, जैसे पुनीत सुपरस्टार का पर्सनालिटी, बात करने का तरीका या फिर नॉनसेंस वीडियोस, ये सब कुछ छपरी कंटेंट ही कहा जाता है। और डॉली चायवाला का सेम ही है, उसका बाल, कपड़े या फिर सनग्लासेस उसे छपरी बनाता है। लेकिन क्या उन लोगों को छपरी बोलना सही है? छपरी वर्ड एक्चुअल में वायरल हुआ था 2020 में, जब यूट्यूब और टिकटॉक राइवलरी अपने पीक पर थी। लेकिन जरा इस फोटो को देखो, क्या लगता है ये कौन होगा? हाँ, देखने में कोई फैशन मॉडलिंग करने वाला लगता है, बट नहीं, ये भी पहले एक चाय वाला ही था। इसका नाम है अरशद खान। पहले पाकिस्तान में ये चाय बेचता था और 2016 में
ये बहुत पॉपुलर हो गया था। इस्लामाबाद के संडे बाजार में एक सुबह अरशद चाय बेच रहा था। एक फोटोग्राफर जावेरिया अली, उन्होंने अरशद की एक फोटो खींची और कुछ दिन बाद उसका फोटो ट्विटर में बहुत वायरल हो गया और लोग अरशद के तारीफ करने लग गए। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, वो इंडिया में भी कुछ दिन बाद मॉडलिंग करने आया था और उसको एक्टिंग की ऑफर भी आया और आज अरशद के बहुत सारे कैफे खुल चुका है, इंक्लूडिंग लंदन में भी। अब दोनों ही चाय वाला है, लेकिन एक देखने में अच्छा नहीं है तो इसको सब छपरी कहते हैं और एक देखने में अच्छा है तो सब इसको क्यूट कहते हैं। अब सब लोग ये बात बोलेंगे कि बात शक्ल की नहीं है, बात तो है बिहेवियर की। हाँ सही है, ये तो क्रिंज वाली चीजें करता ही है, क्योंकि डॉली चाय वाला ऐसे जीप क्यों निकालता है और पुनीत सुपरस्टार बार बार ऐसे चिल्लाता रहता क्यों है। बट असली बात तो ये है, ऐसे चीजों की वजह से ही वो लोग आज इतने फेमस हुआ है। जी हाँ, जैसे कि पुनीत नॉर्मल सी चीजों को एंटरटेनिंग बनाता है और लोग डॉली को 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। और इतना ही नहीं, स्विगी जैसे ब्रांड्स भी इन लोगों के साथ काम कर रहा है। मुझे फॉरेन का कुछ भी चलेगा। और ये सारी चीजें क्रिएटर्स की मार्केट वैल्यू हमें दिखाता है, क्योंकि हम सब इन लोगों को अटेंशन दे रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये क्रिएटर्स अपने मार्केट वैल्यू डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि उनकी कितना डिमांड है वो डिसाइड करती है। और वो डिमांड कौन सेट कर रहा है? हम। देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पुनीत सुपरस्टार डॉली चाय वाला बहुत मेहनत किया है और पुनीत सुपरस्टार ने तो 27,000 वीडियोस बनाया था टिकटॉक पर, और तभी उसको पता चला कि क्या करना चाहिए और फिर क्या नहीं तो समय रैना जैसे लोग पुनीत सुपरस्टार और दीपक कलाल को कभी भी रैंडमली वीडियो चैट में नहीं लाता। अब देखो, दीपक कलाल और बड़ा पाव गाल जैसे लोगों को गाली देना सही नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का कोई भी गलती नहीं है। गलती तो उन अटेंशन इकोनॉमी की है जो इन जैसे लोगों को बढ़ावा देता है और बढ़ावा देने के बाद गालियाँ देता है और फिर से उन लोगों को फॉलो करता है और फॉलो करके इन लोगों को फिर से पॉपुलर बनाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।